कुछ समय पहले आपने शायद ये स्टोरी सुनी होगी। एक लाइव शो में एक इन्वेस्टर ने पैनलिस्ट से पूछा कि उसके दादा के खरीदे हुए एमआरएफ के शेयर्स कैसे ट्रांसफर हो गए। अब जब पैनलिस्ट ने उनकी वैल्यू बताई तो सब हैरान हो गए। वो वैल्यू थी 130 करोड़। और ऐसे सिर्फ एक बार नहीं हुआ, ऐसी कहानियां हम लगातार सुनते आए हैं। और सिर्फ स्टॉक्स की बात नहीं है, लोग अपने पैसा म्यूचुअल फंड में भी लगाकर भूल जाते हैं। ऐसे ही एक डॉक्टर के साथ हुआ जब उन्होंने अपने पुराने पेपर्स में मॉर्गन स्टैनली ग्रोथ फंड की एक पुरानी स्लिप देखी। वो फंड बाद में एचडीएफसी के फंड में मर्ज हो गया था और उसकी वैल्यू भी लाखों में हो गई थी। अब ये कोई एक दो बार की बात नहीं है। अगर आप डेटा देखें, ऐसा अभी भी हो रहा है। सेबी की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 24-25 में म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास अप्रॉक्सीमेटली 3,452 करोड़ का अनक्लेम पैसा पड़ा हुआ है। ये वो पैसा है जो या तो डिविडेंड्स था जिसे किसी ने कलेक्ट नहीं किया, या फिर रिडेम्पशन प्रोसीड था जो बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। और ये नंबर पिछले साल 21% से बढ़ा है। ये ज़्यादातर उन लोगों का पैसा है जो जॉब बदलने के बाद भूल गए, या जो शायद दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गए और बैंक अकाउंट एक्टिव नहीं रहा और सोचते रहे कि बाद में देख लेंगे और बस भूल गए। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम आपको बताएंगे कि अपने पुराने फंड्स कैसे ढूंढे, उन्हें ट्रैक कैसे करें, और ये भी देखेंगे कि उन फंड्स पर आगे भी कैसे अच्छे रिटर्न्स मिलते रहे। इसलिए ये वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो पहले समझते हैं कि आखिर ये होता क्यों है। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2013 में आपने पहली जॉब ज्वाइन की। एचआर ने बोला ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करो, टैक्स बचेगा। आपने एसआईपी स्टार्ट की, सैलरी अकाउंट से ऑटो डेबिट सेट कर लिया। फिर 2016 में आपकी जॉब चेंज हो गई, नई कंपनी, नया बैंक अकाउंट, नई ईमेल आईडी, और इसी चक्कर में वो पुरानी एसआईपी पीछे रह गई। स्टेटमेंट पुरानी ईमेल पे आती रही और किसी ने देखा नहीं। पुराना अकाउंट बंद हुआ तो एसआईपी भी रुक गई, फोलियो इनएक्टिव हो गया और कुछ सालों बाद आप इस इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल भूल गए। ये सिर्फ एक सिनेरियो है। जॉब चेंज हो गई, सिटी शिफ्ट हो गई, बैंक अकाउंट बंद हो गया, या बस वो बाद में देख लेंगे, ये वाली आदत, और उसके बाद फिर कभी नहीं देखा। ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से लोग अपने पुराने इन्वेस्टमेंट्स भूल जाते हैं, और ये अभी भी हो रहा है। और बहुत लोग ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, पैसा तो पड़ा है, एनएवी बढ़ रहा है। वेल, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट पर बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं, और हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं वो नेक्स्ट सेक्शन में हम बताएंगे। तो समझते हैं कि जब आप अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भूल जाते हो तो उस पैसे का एक्चुअली क्या होता है। जब आपकी एसआईपी रुक जाती है या आप काफी लंबे समय तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते तो आपका फोलियो डॉर्मेंट हो जाता है, और अगर लगातार 10 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होती तो सेबी के रूल्स के हिसाब से वो फोलियो ऑफिशियली इनएक्टिव मार्क कर दिया जाता है। और जब आपका बैंक अकाउंट चेंज हो जाता है और एएमसी के रिकॉर्ड्स में अपडेट नहीं होता तो जो भी डिविडेंड या रिडेम्पशन प्रोसीड आते हैं वो आपके पास पहुंचते नहीं हैं, वो सिंपली बाउंस हो जाते हैं। और यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते। सेबी के 2016 के सर्कुलर के मुताबिक जब आपका रिडेम्पशन या डिविडेंड अनक्लेम्ड हो जाता है, यानी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता, तो एएमसी उस पैसे को एक अलग स्पेशल प्लान में पार्क कर देती है। ये एक ओवरनाइट या लिक्विड फंड होता है जो स्पेसिफिकली सिर्फ अनक्लेम पैसों के लिए बनाया गया है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है। आपका पैसा अब उस इक्विटी फंड में नहीं है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया था, वो एक लो रिटर्न्स इंस्ट्रूमेंट में शिफ्ट हो चुका है। इक्विटी म्यूचुअल फंड हिस्टोरिकली 12 से 15% CAGR रिटर्न्स देते हैं,
और ये ओवरनाइट एंड लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स सिर्फ 5 से 6% के आसपास रिटर्न्स देते हैं। अब अगर आपने अनक्लेम अमाउंट को 3 साल के अंदर क्लेम कर लिया तो आपको ओरिजिनल अमाउंट और उस पीरियड में जो भी रिटर्न्स मिला वो वापस मिल जाता है। लेकिन अगर आप 3 साल के बाद उस अमाउंट को क्लेम करते हो तो आपको सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट मिलेगा और सिर्फ 3 साल के ही रिटर्न्स मिलेंगे। 3 साल के बाद जो भी रिटर्न्स जनरेट होते हैं वो IEPF यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को ट्रांसफर हो जाता है। ये एक गवर्नमेंट फंड है जो इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए यूज होता है। वो पैसा आपको नहीं मिलता। तो अभी तक हमने समझा कि जब आप रिडेम्पशन करते हो और वो पैसा किसी वजह से आपके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचता और अनक्लेम रहता है तो क्या होता है। लेकिन अगर आपका पैसा लंबे समय तक सिर्फ इन्वेस्टेड रहता है और कोई ट्रांजैक्शन ना होने की वजह से फोलियो इनएक्टिव हो जाता है तो उसके लिए भी कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। इनएक्टिव फोलियो के साथ भी कई चीजें साइलेंटली चेंज हो सकती है जिनका आपको पता नहीं चलता। फंड मैनेजर बदल सकता है, फंड की स्ट्रैटेजी चेंज हो सकती है, या आपका फंड किसी दूसरे फंड में मर्ज हो सकता है। इसका एक रियल एग्जाम्पल देखिए। 2018 में क्वांट इनकम बॉन्ड एक डेट फंड था जिसमें फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता था। अक्टूबर 2018 में इसे क्वांट स्मॉल कैप फंड में कन्वर्ट कर दिया गया। एक फंड जो पहले डेट में इन्वेस्ट करता था वो अचानक से एक प्योर इक्विटी स्मॉल कैप फंड बन गया। अगर आपने उस फंड में पैसा लगाया होता और आपकी डिटेल्स एक्टिव नहीं होती तो आपका इन्वेस्टमेंट बिना किसी खबर के एक कंप्लीटली अलग कैटेगरी में शिफ्ट हो जाता। रिस्क प्रोफाइल बिल्कुल बदल जाता और आपको पता भी नहीं चलता। इसीलिए पुराने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करना और मॉनिटर करना बहुत जरूरी हो जाता है और अब हम एग्जैक्टली यही नेक्स्ट सेक्शन में बताएंगे। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अपने पुराने या भूले हुए इन्वेस्टमेंट्स को कैसे ढूंढे और ट्रैक करें। इसके लिए सेबी ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है मित्रा यानी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। ये एक सर्चेबल डेटाबेस है जहां आप अपना पैन नंबर डालकर अपने सारे इनएक्टिव और अनक्लेम म्यूचुअल फंड फोलियोस देख सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ ढूंढना नहीं बल्कि उन फंड्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो ईटी मनी ऐप पर आपको काफी अच्छी हेल्प मिल सकती है। ईटी मनी ऐप में आपको एक्सटर्नल फंड ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलेगा। वहां म्यूचुअल फंड सेंट्रल के थ्रू आप अपने सारे पुराने फंड्स ट्रैक कर सकते हो। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। पहले ये आपसे एक ओटीपी मांगेगा जो म्यूचुअल फंड सेंट्रल की तरफ से आपके रजिस्टर्ड नंबर पे आएगा। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आप सिलेक्ट करोगे कि कौन कौन से फंड्स ट्रैक करने हैं। फिर म्यूचुअल फंड सेंट्रल की तरफ से क्यूआर कोड जनरेट होगा जिसे आप पहले डाउनलोड करेंगे और फिर ऐप में अपलोड करेंगे। और बस जैसे ही आप क्यूआर कोड अपलोड करते हो ऐप आपके सारे एग्जिस्टिंग और इनएक्टिव फोलियोज ऑटोमेटिकली फेच करके एक ही जगह आपको दिखा देगा। अब इसके बाद आप सिर्फ ट्रैक ही नहीं कर सकते बल्कि हर फंड की डिटेल एनालिसिस भी देख सकते हो। वो फंड अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है, अपनी कैटेगरी में कैसा है और सबसे इंपॉर्टेंट क्या उस फंड में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं। साथ ही आप अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो हेल्थ भी देख सकते हो कि आपका पूरा इन्वेस्टमेंट मिक्स आपके गोल के लिए सही है या नहीं। तो ईटी मनी ऐप को जरूर एक्सप्लोर कीजिए और आप अपने पुराने फंड्स को एक बार जरूर एनालाइज कीजिए। अब बात करते हैं कि अगर कोई पुराना फंड मिल जाए जिसके बारे में शायद आपको पता ही नहीं था तो आपको क्या करना चाहिए, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। तो मान लीजिए आपने ईटी मनी के थ्रू एक पुराना फंड ढूंढ लिया जिसके बारे में आपको पता नहीं था। अब इसके बाद आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले घबराइए मत, वो पैसा आपका ही है और वो कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ आपके साथ दो सिचुएशंस हो सकती है। पहली सिचुएशन, अगर आपके फोलियो में यूनिट्स इन्वेस्टेड है यानी आपने रिडीम नहीं किया था तो ईटी मनी पर उस फंड की आपको कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगी। वो फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, अपनी कैटेगरी के दूसरे फंड्स के मुकाबले उसका परफॉर्मेंस कैसा है और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि क्या उस फंड में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं। ऑब्वियसली
अगर फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आपके गोल्स के साथ अलाइन करता है तो आप उसे कंटिन्यू करना चाहोगे। लेकिन अगर फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है या फंड का मैंडेट चेंज हो गया या वो आपके करंट फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से फिट नहीं बैठता तो उसे रिडीम करके बेटर ऑप्शन में शिफ्ट करना ज़्यादा समझदारी होगी। और ईटी मनी यहाँ आपकी हेल्प करता है। ऐप में आपको पोर्टफोलियो फिक्स का ऑप्शन मिलता है। ये आपको बताता है कि कौन सा फंड आपके लिए सही है और कौन सा नहीं। अगर कोई फंड आपके लिए ठीक नहीं है तो ये उसकी जगह बेटर ऑल्टरनेटिव भी रिकमेंड करता है जिसे आप कुछ ही टैप्स में रिप्लेस कर सकते हो। दूसरी सिचुएशन, अगर आपका कोई अनक्लेम रिडेम्पशन या डिविडेंड अमाउंट पड़ा हुआ है तो एएमसी की वेबसाइट पर जाइए, वहां अनक्लेम रिडेम्पशन फॉर्म अवेलेबल होते हैं। वो फॉर्म डाउनलोड करो, फिल करो और अपने अपडेटेड बैंक अकाउंट डिटेल्स के साथ सबमिट कर दीजिए। ज़्यादातर केसेस में ये प्रोसेस ऑनलाइन हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में, जैसे अगर आपका बैंक अकाउंट इनएक्टिव हो गया हो या रिकॉर्ड्स में कोई मिसमैच हो, तो आपको एएमसी के ऑफिस में फिजिकली जाना भी पड़ सकता है। इसीलिए पहले एएमसी के कस्टमर केयर से कांटेक्ट कीजिए और अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन कीजिए। वो आपको एग्जैक्ट प्रोसेस बता देंगे। तो बस अब हम वीडियो के फाइनल पार्ट पर आ गए हैं। अपने पुराने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक ना करना अब सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही नहीं है, ये एक रियल प्रॉब्लम है जिसका स्केल 3,452 करोड़ तक पहुंच चुका है और हर साल बढ़ रहा है। अगर आपका पैसा अनक्लेम पड़ा है तो या तो वो कम रिटर्न्स कमा रहा है या फिर 3 साल बाद उस पर मिलने वाले रिटर्न्स आईईपीएफ को चला जाता है। इसलिए अभी ईटी मनी ऐप खोलिए और अपने सारे पुराने इन्वेस्टमेंट्स एक बार जरूर चेक कीजिए। ये सिर्फ 5 मिनट का काम है, लेकिन ये 5 मिनट आपके लिए बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ईटी मनी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम आपसे मिलेंगे जल्दी एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ। अंटिल देन, टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.